दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान के खेल के दौरान मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मलिक रियाज की गाड़ियों में सफर क्यों कर रहे थे। और जब उनकी दीगर अमीराती रहनुमाओं से मुलाकात हुई तो उनके साथ सलमान इकबाल एआरवाई न्यूज के चेयरमैन क्या कर रहे थे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। आज का प्रोग्राम हम बात करेंगे जो बिजनेस कम्युनिटी है, और इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं, उसका नेक्सस पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दुबई का मरकजी किरदार उसके ऊपर। और इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2000 हमें जाना पड़ेगा 2022। और 2022 की गर्मियों के दौरान जब अरशद शरीफ शहीद को फौरन दुबई निकलना पड़ा पाकिस्तान आखिरी बार छोड़कर। और जब वो दुबई पहुंचे तो वो वहां पे एज ए गेस्ट एआरवाई की वहां पे बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अब हेडक्वार्टर्स एआरवाई का उधर से शुरू हुआ था। जो सोने की स्मगलिंग थी उसका मरकज अब्दुर्रहमान याकूब के लिए एआरवाई था। और वो गए दुबई सलमान इकबाल के कहने के ऊपर। और जब वो दुबई पहुंचे तो पहुंचते ही उन्हें अमीराती जो इंटेलिजेंस थी और ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आपको यहाँ से अशद निकलना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे एक हफ्ता रह सकते हैं, उसके बाद आप चले जाएं। मगर उसके बाद आप उनसे कहा गया कि फौरन निकलें। उनके अरशद शरीफ के पास कोई और वीजा नहीं था उस वक्त। एमिरेट्स पाकिस्तानियों को आसानी से वीजा दे रहा था, जो अब वो नहीं दे रहा। और जो ऑप्शन बचे थे अरशद शरीफ के पास, उनके अंदर ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। तो उनको एक लिएजॉन के थ्रू सलमान इकबाल के कहने के ऊपर, और सलमान इकबाल के ऊपर भी जो हमारे पास खबरें हैं, इंस्ट्रक्शंस आ गए थे, केन्या रवाना किया गया। और केन्या के अंदर जो हुआ सो हुआ। मगर दुबई, अगर हम दोबारा फोकस रखें दुबई के ऊपर, तो दुबई का बहुत अहम किरदार था और सलमान इकबाल का बहुत अहम किरदार था ये सब कुछ होने में। और जिस शख्स ने ये पूरा सिलसिला प्लान किया, वो था कराची किंग्स, जो उस वक्त सलमान इकबाल ओन करते थे और वो फ्रेंचाइज थी, उसको वो बंदा रन कर रहा था। अब सलमान इकबाल की क्या अहमियत है। 1974 में ये पैदा हुए थे, 1974 के अंदर। और ए आर वाई ग्रुप के ये बिजनेसमैन है। और बेसिकली ए आर वाई ग्रुप का जो बुनियादी मकसद था वो था सोने की तिजारत। और इस ग्रुप को शुरू किया था अब्दुल रज़ाक याकूब ने, जो इनके चाचा थे, अंकल थे इनके। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बुनियाद के ऊपर सबसे बड़े कंग्लोमरेट एक तरीके से बन गए। और पीएसएल के अंदर, जिसमें मैंने जिक्र किया, कराची किंग्स के ओनर भी थे और चेयरमैन, न्यूली इलेक्टेड सीनियर वाइस चेयरमैन, ये थे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के। 2017 में सलमान इकबाल को दुनिया के 500 सबसे इन्फ्लुएंशियल मुसलमान जो थे उनकी फहरिस्त के अंदर भी शामिल किया गया था। और 2022 के अंदर इन्हें सितारा इम्तियाज स्पोर्ट्स के लिए भी मिला। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 2022 के अंदर अरशद शरीफ को भी सितारा इम्तियाज मिला था। और दोनों सितारे इम्तियाज जो थे वो कन्फर किए गए थे आरिफ अलवी ने। अब आरिफ अलवी जा चुके हैं और पाकिस्तान जहां पे है वो वहां पे है, और दुबई जहां पे है वो वहां पे है। यूएई का एक बहुत बुनियादी यहाँ पे किरदार रहा है। पाकिस्तान की तबाही आप कह लें, या पाकिस्तान में जो तबाही हुई है उसको मॉनिटर और वहां से ऑपरेट किया गया है यूएई से। यूएई के अंदर, और ये गार्डियन की रिपोर्ट भी है, आप इसे जाके चेक करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 2020 से लेके 23 तक 22 पाकिस्तानी जो गेस्ट थे, जिसके अंदर सिख सेपरेटिस्ट भी थे, कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर्स भी थे, उनका जो कत्ल हुआ वो भी इस गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से ऑर्केस्ट्रेट किया गया। ये तो बात हो गई दुबई की एक अहम बुनियादी जो कैफियत है या पोजीशन है
उसके ऊपर कि जियोग्राफिकली दुबई से ही ऑपरेट होते हैं जो रॉ, फॉर एग्जांपल ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है कहती है कि रॉ ने दुबई में पाकिस्तानियों को रिक्रूट किया और फिर उनको इस्तेमाल किया पाकिस्तान में जाके टारगेटेड किलिंग्स करने के लिए, और फिर वो पकड़े गए मगर उस वक्त तक वो सब चीजें बर्न आउट हो चुकी थी। अच्छा, यही अगर आप कंपेयर करें कतर से, तो कतर ने एक इंडियन कंपनी के सीईओज और डायरेक्टर्स को एस्पियनाज चार्जेस के ऊपर पकड़ा और फिर उनको सीधा कर दिया, उन्होंने अलाउ नहीं किया। मगर दुबई के अंदर हर किस्म की एस्पियनाज और टारगेटिंग होती है, वो चाहे आपकी शुरुआत हो अम, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, अफ्रीकन ममालिक। दुबई का किरदार, यूएई का किरदार हम जो जानते हैं, सूडान के अंदर जो उन्होंने इंतहा पसंदी आरएसएफ ट्रूप्स उनके साथ की, हम जानते हैं लिबिया के अंदर किस तरीके से उन्होंने हफ्तार को सप्लाई किया और सपोर्ट किया रशिया के साथ और फ्रांस के साथ मिलके, हम जानते हैं इसराइल के अंदर क्या एमिरेट्स का किरदार था। जो हमें अब लेके आता है यूएई के ऊपर और मलिक रियाज के ऊपर। जब मलिक रियाज के ऊपर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उनसे उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया गया कि आप गवाही दें इमरान खान के खिलाफ, तो वो अमेरिका और इंग्लैंड नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके ऊपर वहां पे दोनों के जो वीजास थे वो मुअत्तल कर दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे एनसीए की जो ये 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट हुई थी उसके बाद। तो उनके पास एक ही जगह बची थी और वो थी यूएई। तो यूएई के अंदर उन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट्स की। बहरिया का लोगो तो शायद इस्तेमाल नहीं किया मगर वहां पे अनगिनत प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए और उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं उन प्रोजेक्ट्स की। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी थे और दीगर सर्विसेज के अंदर भी वो घुसे और अरबों रुपए उन्होंने दुबई के अंदर इन्वेस्ट किए। और उन्होंने जो ये अपना चैनल भी चलाया शुरू किया जिसके ऊपर कामरान खान को ऊपर सर पे बिठाया, वो भी नुक्ता दुबई के अंदर उन्होंने स्टैब्लिश किया और जो मोहरे थे वो दुबई पहुंचा के वहां पे उन्होंने ये सेटअप किया। वो नुक्ता कैसा चल रहा है नहीं चल रहा वो तो अलग बात है। उनकी अब आप खुद ही जाके नंबर्स आप और कवरेज आप देख सकते हैं, उनको भी अपना इश्यूज दीगर इश्यूज फेस कर रहे हैं। मगर दुबई में बैठ के मलिक रियाज ने बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स इशू किए कि मैं खुद मुख्तार हूं, मुझे मत छेड़ो, मेरे पास बहुत राज हैं, बड़े सालों के राज हैं, सब छुपे हुए हैं। तो ये सब कुछ होता रहा। अच्छा, मलिक रियाज की बड़ी मुलाकातें भी हुई अपेरेंटली। वहां पे नदीम अंजुम भी गए, साबिक आईएसआई चीफ, उनसे मिलने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए आप इमरान खान के खिलाफ आके गवाही दें, और दीगर लोग भी गए उनके पास। मगर अभी भी वो दुबई के अंदर हैं, वो सेफ हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। कंपेयर करें अरशद शरीफ को तो उसको फौरन निकलना पड़ा। कंपेयर करें आप फिर मलिक रियाज, कुछ नहीं हुआ। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट होता है और वहां पे हमें एक ये वीडियो मिलती है, मोहसिन नकवी उतरते हैं एक बड़ी गाड़ी से और उसकी नंबर प्लेट है 55555। अब ये नंबर प्लेट एक बहुत ही मंजे हुए ओसेंट के यूजर हैं। अ, उन्होंने, हाशिम नाम है उनका, उनका हैंडल है हाशिम अंडरस्कोर आई करके, और उन्होंने एक्स के ऊपर एक तबाही मचा दी जब उन्होंने रिवील किया कि ये जो जिस गाड़ी से निकले मोहसिन नकवी साहब, ये गाड़ियां एक्चुअली नंबर प्लेट जो हैं ये मलिक रियाज और अली रियाज जो उनके बेटे हैं वो ओन करते हैं। तो सवाल फिर पैदा हुआ कि मोहसिन नकवी क्या कर रहे थे, मलिक रियाज की गाड़ियां जो एक डॉक्ड और वांटेड मुजरिम है पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के अंदर, और उनके ऊपर बड़े गहरे इल्जामात हैं, इमरान खान और दीगर और अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन केसेस के ऊपर। अब वो अलग बात है कि वो जो केस था उसके अंदर नवाज शरीफ का बेटा और ये सब चीजें इन्वॉल्व थी, मगर हर चीज के अंदर मलिक रियाज इज अ सेंट्रल कैरेक्टर। और उनको इतनी जो पनाह मिली हुई है दुबई के अंदर वो ऐसे नहीं मिली हुई। उनको किसी बुनियाद की वजह से वो पनाह मिली हुई है। अब आखिर में जाते जाते एक और आपके सामने रखता हूं मैं। कुछ महीने, एक महीना होने को आ रहा है, ओनाइजा रॉबिन्सन या रॉबिन्सन, जो अमरीकी पाकिस्तान आई हुई थी और फिर पाकिस्तान उनका ख्याल रखा गया, वो बड़ी पागलपनी की चीजें हरकतें कर रही थी और फिर वो दुबई पहुंची और वो दुबई में उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने थोड़ी थ्रेटनिंग अपने ये
चीजें की, मैं तुम्हें मुंह जला दूंगी किसी से कहा, ये वो, उनको गायब हुए हुए अब 10 दिन से ऊपर हो गए और उनका कुछ अता पता नहीं। और ये भी यूएई के अंदर हुआ। और यूएई इज अ सिक्योरिटी स्पाई स्टेट। तो इस सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? क्या किरदार है दुबई का? वो गाड़ियां मोहसिन नकवी को क्यों मिली इस्तेमाल करने के लिए? तो पाकिस्तान की रिलेशंस, एक तरफ बाजवा को हार पहनाए जाते हैं, आसिम मुनीर को एंटरटेन किया जाता है, शहबाज शरीफ को एंटरटेन किया जाता है, अरशद शरीफ को भगा दिया जाता है। वो नाइजा रॉबर्टसन तो चले, वो तो अमेरिकन है, वो निकल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तानियों का कोई हाल नहीं है। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।